हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जेडीसी फार्मा एमसीक्यूज। यहाँ पर हम आपको जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन के लिए कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर से फार्मा कोग्नोसी सब्जेक्ट से आज हम एल्कलॉइड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी कर लिया था बहुत अच्छे से, कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे कुछ ट्रिक के साथ। ठीक है, ऐसे ही आज हम लोग और कुछ नए ट्रिक के साथ यहाँ पर कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं, अप्रूव्ड ड्रग यूज एज अ कार्डियोटॉनिक। अब इनमें से जो ड्रग है आप देख पाएंगे क्या है, ये एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग के अंदर आने वाले हैं। आपने स्टडी कर लिया है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि क्या है, कार्डियोटॉनिक। कार्डियो मीन्स क्या हो गया, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। ठीक है, और टॉनिक, टॉनिक मीन्स जो क्या करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, इनको एनर्जी प्रोवाइड करे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं टॉनिक। ठीक है, टॉनिक वर्ड आपने सुना ही होगा। तो ये जो कार्डियोटॉनिक है, ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एल्कलॉइड है जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह एक्ट करता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे दिया गया है धतूरा, सिंकोना, इफेड्रा एंड इरगट। ठीक है, तो धतूरा को आप जानते हैं क्या है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, इट मीन्स क्या होगा, ये एंटी स्पाज्मोटिक होगा। ओके, कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करेगा। सिनकोना को आप जानते हैं, इससे इसमें प्रेजेंट होता है क्विनिन और क्विनिडीन। तो जो क्विनिन है वो क्या होता है, एंटी मलेरियल की तरह यूज होता है। और जो इसका क्विनिडीन है, क्विनिडीन क्या होता है, ये क्विनिडीन एंटी एरिथमिक होता है। ठीक है, एंटी एरिथमिक होता है। अब इफेड्रा बचा है और इरगट बचा है। तो आप जानते हैं इरगट में क्या होता है, इर्गोटामीन, इर्गोमेटिन, ये सारी चीजें होती हैं। और ये ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी के लिए मेनली जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, ये जनरली डिलीवरी के टाइम यूज होता है, जब प्रेगनेंसी में। ठीक है, उस टाइम अबॉर्शन जैसे कि यदि कराना है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है, जो इरगॉट है उसको। तो ये जो आपका इफेड्रा है, ठीक है, इफेड्रा जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, इफेड्रा लेट्जियाना से ऑब्टेन होगा। ठीक है, बहुत से स्पीसीज होते हैं इफेड्रा के जिससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चाइनीज प्लांट है ये, और इसका जो हम यूज करते हैं वो है कार्डियोटॉनिक की तरह, साथ ही यूज में आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेड्रा। नेक्स्ट इसी प्रकार से चलते हैं, क्वेश्चन देखते जाते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख पाएंगे कि दिया गया है धतूरा। धतूरा का हम लोग यूज करते हैं किस प्रकार से, नारकोटिक की तरह भी होता है। जानते हैं आप लोग, धतूरा हो गया जैसे कि ओपियम है, ये सारे नारकोटिक ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक है, इट मीन्स आप जानते हैं एंटीकोलिनर्जिक है, तो एंटी स्पाज्मोटिक होंगे और अस्थमा जैसी कंडीशन को ट्रीटमेंट में यूज में भी आएंगे। वैसे ही सिनकोना के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होंगे ये, साथ ही साथ एंटी मलेरियल की तरह एक्टिविटी रखते हैं। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर बिटर स्टमक एक में यूज होता है, एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, एंटीपायरेटिक भी ये होती है। ठीक है, फीवर को रिड्यूस करने में काम आएंगे, और बहुत बेहतरीन इसका यूज यदि बात करें तो एंटी मलेरियल होता है। देन इफेड्रा आपको पता है, हमने अभी क्या बताया कि ये क्या होता है, जैसे कि हमने बात की अभी, कार्डियोटॉनिक की तरह यूज होते हैं क्योंकि वैसोडाइलेटर है और एंजाइना जैसी कंडीशन में यूजफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ अस्थमा की कंडीशन में होते हैं यूज, साथ ही साथ स्टिमुलेंट है, कफ के प्रिपरेशन में इनका यूज किया जाता है। और इर्गॉट की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी रखते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये होते हैं। तो जब कभी भी डिलीवरी के टाइम में क्या किया जाता है, जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके फिर क्या करते हैं, ये डिलीवरी में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट चलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज सिनोनिम फॉर राउल्फिया। राउल्फिया का इसमें से सिनोनिम क्या है, ये देखते हैं। राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ऑप्शन दिया गया है हैनबैन, डेल्डिनाइट, सैड लीफ, ग्रीन हेलोबॉर्न और इंडियन स्नैक रूट। तो मैं आपको राउल्फिया के बारे में एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले, जो हम लोग जिसे सर्पगंधा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में यदि बात करें तो सर्पगंधा जिसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका हम लोग जब रूट पार्ट यूज करते हैं मेनली। ठीक है, और इसका रूट कैसे रहता है, इस प्रकार से सांप के टाइप का इसका शेप रहता है, इसीलिए इसको हम सर्पगंधा कहते हैं। साथ ही साथ अदर सिनोनिम की बात करें तो इसको छोटा चांद भी कहा जाता है। तो अब इनका जो शेप है ये सांप के जैसा, इसीलिए इसको हम सर्पगंधा कहते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो भी इंडियन स्नैक रूट ये कहलाती है। ठीक है, और ये जो हेलोबॉर्न है उसको हम कहते हैं वेराट्रम को, और डेडली नाइट सैडलिप कहा जाता है किसको, बेलाडोना को ही कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, हैनबेन
हैंडबैन किसका सिनोनिम है, इसका आपको अब कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तीनों का मैंने बता दिया, हैंडबैन का आप बताएंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में पूरा दिया गया है किसके बारे में, राउल फ्रिया के बारे में। इस प्रकार से मैंने जो आपको बतलाया, इसका बाहर का आप इमेज देख सकते हैं, सांप के शेप का होता है, इसीलिए इसको हम सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट, ये सारी चीजें कहते हैं। और इसकी फैमिली क्या है, तो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, लोबेलिया सॉल्यूशन व्हेन हीट इट गिवंस टिपिकली ऑर्डर ऑफ। जब लोबेलिया को, ठीक है, लोबेलिया के बारे में आपने पढ़ा है, लोबेलिया क्या होते हैं, ये पाइपरिडीन पायरिनी एल्क्लोराइड के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो लोबेलिया है उनको जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तब वो कौन सा ऑर्डर मीन्स स्मेल यहाँ पर देते हैं, ये पूछा गया है। एसिटोफिनॉन दिया है, फिनॉल है, एसीटोन दिया है एंड नॉन ऑफ द अबो दिया गया है। तो जब कभी भी लोबेलिया को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल आती है जो कि है एसिटोफिनॉन की स्मेल आती है, जो कि वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम लोबेलिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटोफिनॉन करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देख पाएंगे यहाँ पे दो आपको टेस्ट मिल जाएगा। लोबेलिया को जब इसी प्रकार H2SO4 के साथ यदि हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, विथ फॉर्मेल्डिहाइड, तब क्या होगा, ग्रीन रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। वहीं पर यदि हम लोग क्या करेंगे, इनको सिर्फ बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, तब ये एसिटोफिनॉन का स्मेल देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम पॉपी इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ओपियम पॉपी, ठीक है, उसका हम लोग कौन से पार्ट का यूज किया जाता है जनरली हमेशा। अब देखिए, आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो या तो आपको सिनोनिम पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर आपको बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट, अब बायोलॉजिकल सोर्स में ऑब्वियस सी बात है पार्ट ही पूछा जाएगा और फैमिली पूछी जाएंगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी हो गया, यूजेस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना रहता है। तो अब ये ओपियम है, जिससे आपको पता है ये क्या होते हैं, जिसको हम अफीम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अफीम कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, नारकोटिक कैटेगरी में आते हैं। तो इनका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, तो दिया गया है ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम स्टेम, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम रूट एंड ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम सूट्स। ठीक है, तो इनका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा ओपियम इस प्रकार से रहता है, कैप्सूल के लाइक। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, चीरा लगाया जाता है, इंसिजन करते हैं, तो इससे क्या सेक्रेट होता है, मिल्क। ठीक है, मिल्क लाइक जो सबस्टेंस है वो सेक्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, चलिए, आपने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के कि ये जो मिल्क है, ठीक है, लेटेक्स है, वो किस में आएगा, ऑर्गेनाइज में आएगा कि अनऑर्गेनाइज में, कौन सा। जब हम लोग पार्ट तो यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैप्सूल पर, मेनली इसका यूज किया जाता है कैप्सूल के लेटेक्स का। अब इसको कमेंट करके आपको आंसर करना है कि ये जो कैप्सूल का हम यूज कर रहे हैं लेटेक्स पार्ट, वो ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएगा कि अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, देख पाएंगे ओपियम का यही मैंने बताया आपको, कैप्सूल है और इसको हम इंसिजन करेंगे तो इस प्रकार से मिल्क लाइक सेक्रेशन होता है। ठीक है, और इसका यदि हम बायोलॉजिकल सोर्स भी देख लेते हैं, पेपावर सोमनीफेरम से ऑब्टेन होता है और इसकी फैमिली है पापावेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि हमने देखा मॉर्फिन होता है, कोडीन है, पापावरीन है, ये सारी चीजें इनकी होती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। ठीक है, अब दिया गया है लिग्निफाइड ट्राइकोम किस में प्रेजेंट होता है, तो ट्राइकोम तो दिया गया है, ठीक है, बट ये स्पेशल टाइप है जिसमें लिग्निन प्रेजेंट हो। ठीक है, लिग्निन का जमा हो। अब ये लिग्निन कैसे होते हैं, डेथ सेल होते हैं। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेथ सेल होता है, लिग्निन उसी में मेनली प्रेजेंट होता है। ओके, जो इनको रिजिड बना देता है। ठीक है, तो अब ये स्पेशल फीचर है किसी भी माइक्रोस्कोप का, जैसे कि नक्स ओमिका दिया है, डिजिटैलिस, धतूरा एंड सिनकोना। तो यदि हम बात करें ट्राइकोम लिग्निफाइड प्रेजेंट है तो वो होता है नक्स ओमिका। ठीक है, नक्स ओमिका का हम क्या यूज करते हैं, सीड पार्ट हम यूज करते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है क्या, लिग्निफाइड ट्राइकोम। ओके, तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा टेबल देख पा रहे हैं और ये आपको यदि मैं डीपली बतला दूं तो लिग्निफाइड आप देखेंगे नक्स ओमिका में इस प्रकार से जो ट्राइकोम्स है, बहुत लंबे लंबे ट्राइकोम होते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। ठीक है, तो ये लिग्निफाइड ट्राइकोम इस प्रकार से होते हैं। ओके, और यहाँ पर पूरे ट्राइकोम्स के बारे में दे दिया गया है आपको। धतूरा में यदि देखना है तो आप देख पाएंगे नॉन ग्रैंडुलर ट्राइकोम मेनली प्रेजेंट होते हैं। ओके, धतूरा हो गया, स्ट्रामोनियम है, बेलाडोना है। ओके, बेलाडोना में ग्रैंडुलर और नॉन ग्रैंडुलर दोनों ही टाइप के जो ट्राइकोम है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और नक्स ओमिका का ये स्पेशल टाइप का
ट्राइकोम है जिसे हम क्या कहते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम, और साथ ही साथ स्ट्रोपेंथस में भी ये ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। आगे चलेंगे, व्हाट इज द वैगनरी एजेंट। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने जो जितने भी एल्क्यूलाइड है उनको याद करने का ट्रिक, ठीक है, तो उसको आप अपने प्रीवियस क्लास से जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उससे आपको जरूर से सारे एल्क्यूलाइड के जो टेस्ट हैं वो याद रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अब मैं ये भी बताया था आपको कि जो जितने भी टेस्ट हैं, जैसे कि हमने क्या देखा था, ड्रैगन डॉग टेस्ट, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट और हैगर टेस्ट के बारे में देखा था, और इनके में जो केमिकल है कैसे याद कराई थी आपको कि आपको सिर्फ क्या करना है, पोटेशियम और आयोडाइड सभी में लगाना है, और उसके बाद आपको केवल जब कभी भी पूछा जाए क्या मेयर पूछा जाएगा तो आपको एम लगा देना है, ठीक है, एम फॉर मेयर टेस्ट और एम फॉर मर्क्यूरी। अब यदि पूछा जाए ड्रैगन डॉग टेस्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बी लगा देना है जिससे आपको बिस्मथ याद रहेगा, और यदि पूछा जाए क्या वैगर, तो वैगर में क्या करना है, आपको 3 आयोडाइन लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर W फॉर 1 2 3 3 स्टैंड आपको याद में रखना था, ठीक है, तो ये पोटेशियम ट्राई आयोडाइड कह सकते हैं इसको, या फिर आप क्या कह सकते हैं, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और शायद ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, ठीक है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कह सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज, कॉल्चिकम को क्या कहा जाता है, ठीक है, कॉल्चिकम ये मेनली सेफ्रॉन जैसी नजर आता है, ठीक है, केसर, केसर जिसको हम कहते हैं केसर की जैसा ये नजर आता है, इसको और कौन से नाम से जानते हैं भाई, और केसर को हम क्या कहते हैं, क्रॉकस कहते हैं, ठीक है ना, तो मेनली इनका हम क्या करते हैं, जो केसर जैसा ये नजर आता है, ओके, और इनका सीड पार्ट का भी यूज हम करते हैं, और अब इसको हम कहते क्या है, और ये इनका यूज का हैंड सब का देखें तो यहाँ पर मेनली सिनोनिम पूछ लिया गया है, तो यहाँ दिया है माहोंग दिया गया है, मॉन्कसूट दिया गया है, अटूमन क्रॉकस दिया गया है, और फिंगर फ्लावर दिया गया है, तो आपको पता है ये कैसे दिखाई देते हैं, केसर के जैसे, केसर लाइक दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, और केकर के कृषक केसर को हम क्या कहते हैं, क्रॉकस कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमन क्रॉकस इसको कहते हैं, और साथ ही साथ मिडो सेफ्रॉन ट्री भी कहा जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेफ्रॉन के लाइक ही दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसको मिडो सेफ्रॉन ट्री हम कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से केसर की जैसे दिखाई पड़ेगा, यही मैंने बदला, और रीड मतलब सीड पार्ट का मेनली यूज करते हैं, और इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है कॉल्चिकम ऑटोमेनल है, फैमिली लिलिएसी होती है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स, ठीक है, टी लीव और कॉफी बीन में कौन सा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है, तो टी और कॉफी तो आप हर मॉर्निंग कोई ना कोई लेता है, मतलब कि सभी लेते होंगे, कोई टी ले को पसंद होगा किसी को और किसी को कॉफी, तो इसमें क्या ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपको एक्टिव बनाए रखता है, आप जो नींद में रहते हैं उससे जस्ट जग जाते हैं, है ना, आपको हमेशा तरोताजा रखता है, ये जो कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि CNS स्टिमुलेंट है ना, इसलिए तो आपको वीकनेस हो रहा है ना, तो सीएनएस स्टिमुलेंट जो होने वाला है वो क्या है ये देखते हैं, तो दिया गया है मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, तो ये क्या होते हैं, ये तो आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हैं, ये जो मॉर्फिन और कोडीन है ये होते हैं ओपियम के होते हैं, ठीक है, और निकोटीन आप जानते हैं किसका है, टोबैको का होता है, ठीक है, तो बचा क्या आपका कैफीन, और कैफीन होता है किसमें, टी और कॉफी में, ठीक है, और ये क्या होते हैं, यही आपके सीएनएस स्टिमुलेंट की प्रॉपर्टी रखते हैं। आगे चलेंगे, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, मॉर्फिन का मैंने आपको बतला ही दिया है सोर्स, कोकीन है, कोका से ऑब्टेन होता है, ठीक है, अच्छा ये कोकीन है, हम ये बाय मिस्टेक हमने क्या देखा कि ये कोडीन है करके, ठीक है, कोडीन होगा तब क्या हो जाएगा ओपियम से, और कोकीन है वो कोका से ऑब्टेन होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, एर्गोट इज द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, एर्गोट है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के फंगस से ऑब्टेन होते हैं, तो फंगस के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है ये पूछा गया है, वेजिटेटिव फॉर्म, ड्राइड स्क्लेरोटियम और एस्कोस्पोर और कॉनिडोस्पोर दिया गया है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ड्राइड स्क्लेरोटियम उनका जो होता है, जब कभी क्या होता है एक रई प्लांट होता है, जैसे कि आपने धान की बाली देखी होगी, तो उस धान की बाली में फंगस जब अटैक करता है, ठीक है, तो वो बाली पूरा कैसे हो जाता है, पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, अब ये जो ब्लैक जो कलर का ये आपका जो धान का जो बाली है कह सकते हैं, ठीक है, अब यही जो स्क्लेरोटियम पार्ट है उसी का फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज में लाते हैं, तो पार्ट पूछा जाए यदि तो हम क्या करेंगे, फंगस का जो स्क्लेरोटियम पार्ट है वही है क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो फंगस है उसका, ठीक है, उसका यूज हम करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आपको इजीली समझ आएगा इमेज के थ्रू, तो ये क्या है आपका ड्राइड स्क्लेरोटियम हम यूज करते हैं फंगस का, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है, जिसकी फैमिली है क्लेविसी पिटेसी,
ठीक है। और ये जो रेई प्लांट होता है, रेई प्लांट मीन्स जो आपका धान वगैरह का बाली जैसी, जिसको हम सिकल सेरेली कहते हैं, ये जो ग्रामनी मेनली फैमिली से बिलोंग करता है, पोसी फैमिली भी कह सकते हैं और ग्रामनी मेनली कहा जाता है। ठीक है, ग्रामनी फैमिली से बिलोंग ये करते हैं। आगे चलेंगे, विच इज द राइट रिएजेंट फॉर द एर्गॉट एल्क्यूलाइड। एर्गॉट एल्क्यूलाइड के लिए इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ही आप एक बार देख लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे वन और के दिया है फेलिंग एंड आयरन 3 क्लोराइड दिया गया है, फ्लोरोग्लिसरॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है। तो यदि हम नीचे के ऑप्शन से चलें तो फ्लोरोग्लिसरॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये किसके लिए होता है, मेनली जो लिग्निन हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे यूज किए जाते हैं। अब आयरन ट्राइक्लोराइड ये मेनली टैनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं। फेलिंग को आपने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टडी किया होगा। तो बचा क्या हमारा वॉन उर्क रिएजेंट, जिसको हमने स्टडी किया था। और वैगनर रिएजेंट में आपको मैंने ये बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि जो वॉन उर्क रिएजेंट है, जिसको हम पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड कहते हैं, इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और पूछा ही जाता है जो एर्गॉट के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं, आप देख पाएंगे। ओके, और इनका कलर भी आप लोग याद रखिए, जो ब्लू कलर ये प्रोड्यूस करता है जब कभी भी वॉन उर्क रिएजेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से आपको स्टडी करने चाहिए एग्जाम में आने के, जिसके मैक्सिमम चांस रहने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।